morning, all of you. Now, the topic is probability exercise 16.1 again, and in continuation, now question number 4. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सैंपल स्पेस फॉर्मेशन किया था, और क्वेश्चन नंबर 4 पे आज कर रहे हैं। कह रहे हैं a coin is tossed and a die is thrown. A coin is tossed and a die is thrown. Find their sample space. यानी मतलब कि पहले तो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उसके बाद फिर डाई को थ्रो कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट आप पहले तो हम देख लें सॉल्यूशन। कॉइन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हेड की होती है और टेल की होती है। सिक्के में हेड और टेल यही दो संभावनाएं होती हैं। तो पहले इसको टॉस करेंगे और उसके बाद फिर हम डाइस को थ्रो करेंगे, और डाई में क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड 6 यही सारे होते हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 now sample space is equal to इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो पहले आपका हेड आ सकता है, आपने कॉइन को टॉस किया, उसके बाद फिर डाइस में 1 आएगा, फिर हेड के साथ 2 आ जाए, हेड के साथ 3 आ जाए, हेड के साथ 4 आ जाए, हेड के साथ 5 आ जाए, हेड के साथ 6 आ जाए, और अगेन कॉइन को टॉस करने पर टेल भी आ सकता है। तो टेल के साथ आपका 1 आ जाए, टेल के साथ 2 आ जाए, टेल के साथ 3 आ जाए, टेल के साथ 4 आपका आ जाए, एंड टेल के साथ 5 आ जाए, एंड नाउ लास्ट इज टेल के साथ 6 आ जाए। और यही संभावनाएं हो सकती हैं, और यही आपका सैंपल स्पेस है। ठीक है, क्या आ रहा है, पहले कॉइन में हेड आए और डाइस में 1 आ जाए, हेड के साथ 2 आ जाए, हेड के साथ 3 आए, हेड के साथ 4 आए, हेड के साथ 5 आ जाए, हेड के साथ 6 आ जाए, फिर कॉइन को टॉस करें, हो सकता है हेड में आके टेल आ जाए। ठीक है, तो टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आएगा, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6 आ जाता है। तो ये जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है बहुत सारी है, और कितनी है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस दैट इज 12। तो ये तो हमने यहीं से देख के पता लगा लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस इज 12। ओके, तो सैंपल स्पेस हमारा ये है, और यही पूछा था कि सैंपल स्पेस होगा, तो हमने ये लिख दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। A coin is tossed and then die are rolled only in case of head is shown. The coin write the sample space. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि a coin is tossed, a coin is tossed, ठीक है, and then a die is rolled only
in case a head is shown, find their sample space. ओके, कह रहे हैं कि एक पॉइंट को हमने टास्क किया और टास्क करने पर संभावनाएं दो होती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर टेल आ रहा है तो ठीक है, अगर टेल नहीं आ रहा है, अगर हेड आ रहा है तो हेड आने के बाद हम एक डाइस को अगेन रोल करेंगे और फिर सैंपल स्पेस बनाएंगे। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन पॉइंट, इसमें हेड और टेल आने की संभावना है। ठीक है, तो अगर हेड आ रहा है तो फिर आप क्या करोगे, डाई को रोल करोगे। ओके, नाउ द सैंपल स्पेस इज इक्वल टू टेल आने पर कुछ नहीं करना है। अगर हेड आ रहा है तो इसके साथ डाई रोल किया तो डाई के साथ 1 आ सकता है। ठीक है, और हेड के साथ 2 आ जाएगा, हेड के साथ 3 आ जाएगा, एंड देन हेड के साथ 4 आ जाएगा, क्योंकि हेड के बाद डाई को रोल कर रहे हैं। ठीक है, हेड के साथ 5 आ गया, हेड के साथ 6 आ गया, और यही आपकी सैंपल स्पेस है। ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट यही है कि अगर आपने पॉइंट को थ्रो किया तो दो संभावनाएं, पहली टेल और दूसरी हेड, ये आने की संभावना है। अगर ये आ रहा है, ये यहीं पर रुक जाएगा, लेकिन इसके बाद फिर डाई तो होगा 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, तो इनके साथ ये सारे आने की संभावनाएं हैं, और टेल को एज इट इज लिख दिया गया है। तो टेल आया, फिर बाकी सबके साथ डाइस को हमने रोल कर दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. 2 boy and 2 girl are in X room, and 1 boy and 3 girl are in Y room. 6 है और ये रूम X है और ये रूम Y। ओके, इसमें क्या कह रहे हैं कि दो बॉय, तो बॉय में पहले हमने B1 कह दिया, दूसरे को B2 कह दिया। ठीक है, और दो ही गर्ल, इनको कह दिया G1 और G2। ठीक है, और जो रूम Y है इसमें हमने कहा कि एक लड़का है। ठीक है, उसको B3 कह दिया, क्योंकि B2 तक यहाँ हो गया, नाम हमने दूसरा रखा है इसलिए इसको B3 कह दिया, और गर्ल 3 है। ठीक है, यानी G2 तक हो गए, तो G3 G4 एंड G5, यानी G5 तक नोमेनक्लेचर में कर दिया। ओके, स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन व्हिच द रूम इज सिलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। कहें कि पहले एक रूम सेलेक्ट करिए और उसके बाद फिर पर्सन सेलेक्ट करिए, तो फिर सैंपल स्पेस क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम अगर देखें तो एक इसके लिए अगर सैंपल स्पेस को S1 कहते हैं, तो सबसे पहले इस रूम को सेलेक्ट करें। ठीक है, तो इस रूम को सेलेक्ट करें, यानी X को ले लें, X यानी रूम रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें से एक को उठा लें, यानी एक लड़के को उठा लें, बॉय को B1, या हो सकता है कि हमने B2 को उठा लिया तो X के साथ B2 हो गया, या हो सकता है कि हमने G1 को उठाया यानी X के साथ G1 हो गया, या हो सकता है किसी ने X के साथ G2 को उठा लिया। यानी कि अगर इस रूम X को सेलेक्ट करेंगे तो S1 सैंपल स्पेस होगा, और अगर S2 इसको नाम दे दें, और इसके साथ आपने Y और यहाँ पहले लड़के को उठाया दैट इज B3। ओके, और उसके बाद फिर है Y के साथ G3 और Y के साथ G4 एंड देन Y के साथ G5। ये है सिलेक्शन ऑफ
x है, सिलेक्शन ऑफ रूम y, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइंड जो सैंपल स्पेस आएगा वही हमारा टोटल सैंपल स्पेस होगा। टोटल सैंपल स्पेस इज इक्वल टू x b1 and then x b2 x g1 and x g2 and y b3 y g3 and y g4 y g5 and this is your total sample space, okay, and this is your answer, okay. Now the next question, note down कर लीजिए इसको। और क्वेश्चन नंबर 7 है, वन डाई ऑफ रेड कलर, 7 नंबर डाई ऑफ रेड कलर है, 1 ऑफ वाइट कलर, दूसरी डाई आपकी डब्लू वाइट कलर है, वाइट का शॉर्ट में मैंने डब्लू लिख दिया, ओके। और एंड ब्लू कलर, थर्ड डाई है ब्लू कलर, ओके। 3 कलर के डाई हैं आर प्लेस्ड इन अ बैग, one die is selected at randomly and rolled, it is its color and the number on its uppermost faces is noted, describe their sample space। कह रहे हैं कि ये तीनों डाई एक बैग में रखे हुए हैं और डाई निकाल के हम रोल कर रहे हैं, उस बैग से डाई को निकालने के बाद हम रोल कर रहे हैं, तो क्या सैंपल स्पेस आएगा। तो ये जो बैग है ये डाई, तो ये रेड कलर की डाई है और ये वाइट कलर की है और ये ब्लू कलर की डाई है, ठीक है। और इसको बाहर निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसको जो बाहर निकालेंगे तो इसको कहेंगे S1, ठीक है। और रेड कलर, ओके। और अगर रेड कलर निकाल लिया तो आप रेड कलर के साथ बना जाए, हो सकता है रोल किया, ठीक है। रेड कलर डाई में 2 आ जाए, रेड कलर डाई में 3 आ जाए, रेड कलर में 4 आ जाए, रेड कलर में 5 आ जाए, रेड कलर में 6 आ जाए, ठीक है। हो सकता है वाइट डाई निकालें, और वाइट S2 क्या बनेगा, डब्लू कलर के साथ 1 आ जाए, यानी वाइट कलर के साथ 2 आ जाए, वाइट के साथ 3 आ जाए, वाइट के साथ 4 आ जाए, वाइट के साथ 5 आ जाए एंड वाइट के साथ 6 आ जाए। एंड फॉर ब्लू कलर S3 हो जाएगा हमारा, ब्लू के साथ 1 आ जाए, ब्लू के साथ 2 आ जाए एंड ब्लू के साथ 3 आ जाए, ब्लू के साथ 4 आ जाए, ब्लू के साथ 5 एंड ब्लू के साथ 6 आ जाए। और सैंपल स्पेस जो होगा इन तीनों का यूनियन हो जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस इज इक्वल टू
ओके, अब उसके बाद फिर इसको कंबाइन करेंगे और W के साथ 1 W2 W3 W4 W5 W6, उसके बाद फिर B1 B2 B3 and therefore B4 B5 B6। ये टोटल हमारा सैंपल स्पेस बनेगा इस तरह से, और यही आंसर होगा हमारा। ओके, बाकी का क्वेश्चन आगे हम कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। ओके, नोट डाउन करो।